ये फर कोट भी 6.5 लाख रुपए और हर्मीज के स्पेशली क्राफ्टेड बैग का प्राइस सिर्फ 1 करोड़ रुपीस। इनफैक्ट दुनिया का सबसे महंगा बैग भी हर्मेस बोकिन का ही है जिसका प्राइस 4.5 करोड़ रुपए है। इतने में तो मुंबई में 3 BHK फ्लैट आ जाएगा। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि सारे प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? सारे बैग्स एक टाइम पर मासूम जानवर थे जिन्हें पिंजरों में हफ्तों महीनों कैद करके रखा जाता था सिर्फ ताकि हम में से कुछ बहुत ही अमीर लोग इनकी चमड़ियों से बने बैग्स पहनकर हमारे सामने अपनी अमीरियत दिखा सके। और हाँ, डोंट वरी, अगर मेरी तरह आपका भी दिल बहुत ही कमजोर है, आप एनिमल क्रुएल्टी सीन्स नहीं देख सकते हो, तो डोंट वरी, इस वीडियो में हमने कोई भी ऐसे सीन्स नहीं लिए हैं जो आपको अनकंफर्टेबल बना दे। लेकिन हाँ, आज का ये वीडियो उन सब तक पहुंचना जरूरी है जो ये लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इनफैक्ट लग्जरी क्या, हम जैसे आम लोग भी जब कोई भी लेदर के बेल्ट, शूज वगैरह खरीदते हैं, लड़कियां मेकअप ब्रशेस खरीदती है, हमारी मम्मी कार्पेट्स खरीदती है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे वजह से भी जाने अनजाने में ही सही बड़ी मासूम जानवरों की जान जा रही है। हर साल रैबिट्स, ब्लू फॉक्स, गोल्डन जैकल्स, एल्बाइनो क्रोकोडाइल्स, पाइथन, एलिफेंट, जिराफ, हेयर, बीवर्स जैसे 2 बिलियन जानवर, इन शॉर्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की कंबाइंड टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा जानवरों को हर साल मार दिया जाता है सिर्फ फैशन के नाम पर। डिड यू नो दैट? एंड प्रॉब्लम सिर्फ जानवरों की नहीं है। एवरी ईयर ये प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज में बहुत सारे इंसान भी मारे जाते हैं। आई नो, वेरी शॉकिंग राइट? यही एग्जैक्टली आज हम डिस्कस करेंगे कि ये लेदर बैग्स, ये फर कोट्स, हमारे वुलन स्वेटर्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जो लाखों करोड़ों में बिकते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की असलियत क्या है। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आपने इनकी असलियत जान ली ना, आप इन ब्रांड्स को कभी छोड़ोगे तक नहीं। नाउ ऑफ कोर्स हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है। इसमें एक इंडियन स्टार्टअप ने इसका एक काफी यूनिक इन्वेंशन निकाला है जिसमें वो कोकोनट के वाटर से लेदर बनाते हैं। कुछ स्टार्टअप्स तो पाइनएप्पल के लीफ से भी लेदर बना रहे हैं और इनके लेदर बैग्स में आप बिल्कुल भी फर्क नहीं बता पाओगे। लेकिन ये बनते कैसे हैं? लेट्स डिस्कस दैट। ये सारे के सारे आइटम्स एक्सोटिक लेदर के हैं, व्हिच मींस ये काफी रेयर, एक्सोटिक और एंडेंजर्ड एनिमल्स की स्किन से बनते हैं। प्राडा के ये शूज क्रोकोडाइल की स्किन से, डियोर का ये बैग ऑस्ट्रिच की स्किन से, गुची का ये बैग पाइथन की स्किन से एंड बर्किन का ये 1 करोड़ का बैग क्रोकोडाइल और एलिफेंट की स्किन से बना है। एंड दुनिया का सबसे महंगा हर्मीज का ये बैग क्रोकोडाइल की स्किन से बना है। और ये डिटेल्स मैं अपनी तरफ से नहीं दे रही हूं, ये बात तो खुद बहुत ही प्राउडली इन सारे ब्रांड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स के साथ ही दी गई है। अब चलो, ये तो हुई एक्सोटिक लेदर की बात। बट व्हाट अबाउट नॉर्मल लेदर जो हम जैसे कॉमन लोग भी यूज करते हैं, फ्रॉम क्लोथ्स टू पर्सेस टू बेल्ट्स। सो देखो, यूजुअली दुनिया के टोटल लेदर का 65% लेदर यूजुअली बीफ यानी कि काऊ या फिर बफेलो से बनता है एंड बाकी का लेदर पिग्स, गोट्स और बाकी सारे एनिमल्स की स्किन से बनता है। प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होता है। पहले एनिमल्स को एनिमल फार्म्स में ब्रीड किया जाता है, फिर वहां से इनकी स्किन निकालकर उन्हें टैनिंग फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहां उनकी स्किन को बहुत ही हार्श केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि वो डिकम्पोज नहीं हो सके। फिर इन टैनरी से ये लेदर चले जाता है गुची, लुई विटॉन, डियोर और हर्मीज जैसे कंपनीज के पास, जहां पर फिर वो इन्हें पेंट करके वगैरह करके इनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आई नो, सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम है ये एनिमल फार्म्स। लेदर के लिए काऊ जैसे और भी जानवरों को रखा जाता है कैटल फार्म्स में, जहां पे हजारों जानवरों को एक छोटी सी जगह में भर दिया जाता है। वहां चलना तो छोड़ दो, ढंग से हिलने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब थोड़ी और जगह बनाने के लिए ना बहुत बार बिना एनेस्थीसिया दिए इनके सीन काट दिए जाते हैं, जो काउस के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं। एंड काफी सारे केसेस में तो ये तक देखा गया है काउस के छोटे छोटे काव्स को यानी बछड़ों को सिर्फ इसीलिए मार दिया जाता है क्योंकि उनकी स्किन से ये फैशन कंपनीज एक स्पेशल काफ स्किन प्रोडक्ट्स बनाती है और महंगे दामों में उनको बेचा जाता है। अकॉर्डिंग टू पेटा, बहुत बार तो प्रेग्नेंट काउस को भी मारकर उनके अनबॉर्न काफ को भी लेदर बनाने के लिए यूज किया जाता है एंड काफी बार तो जिंदा रेप्टाइल्स के स्किन को ही निकाल दिया जाता है। रिसेंटली पेटा ने इंडोनेशिया के एक एनिमल फार्म में एक स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया था, जो फार्म गुची और लुई विटॉन को एनिमल स्किन सप्लाई करता था। अगर आपने उस फार्म में एनिमल्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो देख लिया ना, आपका दिल सहम जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आयरनी है हमारे सेलिब्रिटीज की हिपोक्रेसी। रिसेंटली आलिया भट्ट को काफी बैकलैश मिला था जब उसने एक तरफ पोचर सीरीज को प्रोड्यूस किया था। I'm saying this first hand, literally witnessing my daughter grow up around animals, and she has like a natural love and excitement around them. My love for animals started as a child. Where we used to rescue kittens and लेकिन दूसरी तरफ वो गुची की ग्लोबल एम्बेसडर है जो प्राउडली एक्सोटिक एनिमल्स की स्किन के प्रोडक्ट्स बेचता है। बहुत ही प्राउड। और भाई हद तो तब हो गई जब एक दिन आलिया ने स्पीक फॉर एनिमल्स की ये वाली टी-शर्ट पहनी थी और उसी के साथ उसने गुची का ये लेदर बैग कैरी किया था जो प्योर 100% लेदर का बना था। बट देखो, ऑफ कोर्स ये तो एक्टर्स की पर्सनल चॉइस है कि उन्हें किन चीजों के साथ एसोसिएटेड रहना है या नहीं रहना है। हम सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि ये ब्रांड्स इतने महंगे दामों पे अपने प्रोडक्ट्स कैसे बेच लेते हैं। सिर्फ आलिया भट्ट तो इसका रीजन नहीं हो सकती ना। वेल, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है डेटा एंड टेक्नोलॉजी। डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम्स का यूज करके ये ब्रांड्स अपनी ऑडियंस को बराबर टारगेट करते हैं और उनकी पसंद और नापसंद दोनों को समझते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है कंज्यूमर्स का। डिड यू नो, टोटल लेदर का 65% बीफ लेदर होता है और इंडिया, जिस देश में गायों को गौ माता का दर्जा दिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली वही इंडिया बीफ लेदर का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड ओवरऑल लेदर प्रोडक्शन में भी इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इजंट दिस सो हार्ट ब्रेकिंग? नॉर्मल से दिखने वाले ये लेदर बैग्स के पीछे जानवरों का इतना दर्द छुपा है। एंड ये तो हुई सिर्फ एनिमल्स की बात, लेकिन यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इस एनिमल स्किन को लेदर में कन्वर्ट करने में बहुत बार इंसानों की भी जान जाती है।
सो एनिमल स्किन की लेदर में कन्वर्जन की प्रोसेस को टैनिंग कहते हैं, जिसमें स्किन को डिकम्पोज होने से रोकने के लिए काफी हेवी केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे क्रोमियम एंड सोडियम सल्फाइड। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारे केमिकल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि कैंसर कॉज करने वाले लीथल केमिकल्स होते हैं। इसीलिए अब समझ जाओ इन टैनरीज में काम करने वाले ये वर्कर्स का कितना बुरा हाल होता होगा। केमिकल टॉक्सिसिटी की वजह से इन वर्कर्स में स्किन और ब्रीथिंग इश्यूज होना तो एकदम कॉमन है, लेकिन कई केसेस में तो इन वर्कर्स की इंस्टेंट डेथ भी हो गई है। जैसे एक काफी दर्दनाक केस हुआ था तमिलनाडु की जिरानी टैनरी में 32 साल के रामू के साथ। एक दिन रामू सुबह घर से तो टैनरी के लिए निकले, लेकिन उनकी वाइफ का कहना था कि वो कभी वापस आए नहीं। उनके कोवर्कर सुब्रमण्यम के अकॉर्डिंग रामू टैनरी टैंक को साफ करने के लिए नहीं, तो उसके पीछे 4 जन और चले गए उसे ढूंढने के लिए। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उस टैंक में केमिकल टॉक्सिसिटी इतनी थी कि वो 5 की डेथ हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं फर बेस्ड आइटम्स की, जो मोस्टली फेंडी जैसे कंपनीज बनाती है। जैसे फेंडी का ये कोट ले लो, जो कि स्क्विरल फर से बना है, या फिर फेंडी का ही ब्लू फॉक्स का ये फर। फिर मिंक्स, रैबिट्स, बीवर्स और बेयर्स के भी फर्स यूज किए जाते हैं टू मेक क्लोथ्स। नाउ जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया था कि हम मेकअप ब्रशेस यूज करते हैं, मैट्रेसेस, कारपेट्स और डोमैट्स खरीदते हैं, तो कई बार उनमें भी एनिमल फर्स का यूज होता है। मोस्टली एनिमल जिनका फर यूज होता है वो वाइल्ड एनिमल्स ही होते हैं, जिन्हें ट्रैपिंग से पकड़ा जाता है। या फिर अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि लेदर की ही तरह फर फार्म्स में इन एनिमल्स को रेस किया जाता है, इन्हें ब्रीड किया जाता है। लेकिन पहले हम बात करते हैं ट्रैपिंग की, जिस क्रूअल टेक्निक से हर साल अमेरिका में 5 मिलियन जानवरों को पकड़ा जाता है। और यूजुअली ये 3 तरह के ट्रैप्स यूज किए जाते हैं। पहला स्टील जॉ लेग होल्ड ट्रैप। ये स्पेशली यूज किया जाता है रैबिट्स, जैकल्स, वुल्व्स और फॉक्सेस को कैच करने के लिए। इस ट्रैप के एक साइड को किसी चीज से लॉक करके जंगलों में छोड़ दिया जाता है, जहां से नॉर्मली एनिमल्स पास होते हैं। और जब वो इस पर पैर रखते हैं तो इस ट्रैप में उनके पैर फंस जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कई बार हंटर्स इन ट्रैप्स को रखकर हफ्तों के बाद वापस आते हैं, सो तब तक वो जानवर उसी में फंसे रहते हैं और स्टार्वेशन की वजह से वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। और कई जानवर तो इससे बचने के लिए अपना हाथ खुद ही काट कर निकल जाते हैं। सेकंड ट्रैप इज स्नेल्स। लेग होल्ड ट्रैप की तरह भी इस ट्रैप को में प्लेस किया जाता है, जिसको एक तरफ से ट्री के एक बाग से बांध देते हैं और दूसरे साइड से खुला छोड़ देते हैं। जब भी रैबिट, बेयर या कोई भी एनिमल यहाँ से निकलता है तो उनकी गर्दन इसमें फंस जाती है, एंड जितना ज्यादा वो निकलने की कोशिश करता है ये उतना ज्यादा टाइट होता जाता है, इवेंचुअली चोकिंग द एनिमल टू डेथ। तीसरा है कॉनीबेट ट्रैप, जो मोस्टली पानी में यूज होता है। इसको शैलो वाटर्स में किसी नैरो ओपनिंग पर प्लेस कर दिया जाता है, एंड जब भी कोई मिंक या फिर बीवर जैसा जानवर, रैकून्स जैसा जानवर इसके थ्रू निकलता है तो ये ट्रैप क्लोज हो जाता है, जिससे उस एनिमल का फेस इसमें ट्रैप हो जाता है और वो पानी में डूब के मर जाता है। अब ऑफ कोर्स कई सारे लेदर फार्म्स की तरह फर फार्म्स में भी एनिमल्स को फर के लिए रेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन फार्म्स में एनिमल्स को खुला नहीं छोड़ा जाता, उन्हें उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक छोटे से पिंजरे में रखा जाता है। अब क्योंकि ये बीवर्स और रकून्स जैसे जानवरों को खुले में घूमने की आदत होती है, तो उन्हें लंबे समय तक छोटे छोटे पिंजरों में कैद रखने से वो मेंटली पागल हो जाते हैं, उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि वो जानवर खुद को ही मारने लग जाते हैं। फिर इसके बाद जब उन्हें मारने की बारी आती है तो उसमें भी काफी क्रूअल तरीकों से इन्हें मारा जाता है, जैसे उनके रेक्टम से उन्हें इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया जाता है, कहीं पर उन्हें सस्ती गैसेस के थ्रू इंटॉक्सिकेट करके मार दिया जाता है, और किसी किसी केस में तो अनफॉर्चुनेटली दे आर आल्सो स्किन्ड। फिर चाइना जैसे देशों में तो इन जानवरों की जगह पर डॉग्स और कैट्स को मार मारकर उनके फर्स को दूसरे एनिमल्स के फर के नाम पर बेचा जाता है टू दीज बिग कंपनीज, जो भी इसे सस्ते में खरीद लेती हैं टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। इसीलिए तो मैं आपको इंट्रो में बता रही थी कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि जो फर हम यूज कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल है या कोई जानवर से आया है और किस जानवर से आया है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हमें ये सब चीजें करने की जरूरत ही क्या है, जब हमारे पास इनके इतने अच्छे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, स्पेशली लेदर के। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कैक्टस लेदर, जो कैक्टस से बना जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू मेनी यूजर्स वो एनिमल लेदर और कैक्टस लेदर में डिफरेंस भी नहीं पता पाते। बेसिकली ये लेदर बनता है कैक्टस की लीव्स से, जहां लीव्स को ड्राई करके उनके फाइबर और प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर इन एक्सट्रैक्टेड मटेरियल को कॉटन के साथ कंबाइन करके लेदर में कन्वर्ट किया जाता है। इनफैक्ट इट इज सरप्राइजिंग कि कैक्टस लेदर इज मोर सस्टेनेबल देन नॉर्मल लेदर, और मेक्सिको जैसे कंट्रीज में तो कैक्टस को इसी के लिए ग्रो किया जाता है, वहां पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है इसकी। सेकंड ऑल्टरनेटिव मलाई, जो कि एक इंडियन कंपनी ने शुरू किया है, जहां पर वो कोकोनट वाटर को यूज करके लेदर बना रहे हैं। यस, कोकोनट वाटर। इस प्रोसेस में कोकोनट वाटर को फर्मेंट किया जाता है, जिससे उसमें सेल्यूलोज की फॉर्मेशन भी होती है, व्हिच इज देन लेटर कन्वर्टेड इनटू लेदर एंड इज इक्वली फैशनेबल लाइक नॉर्मल लेदर। थर्ड ऑल्टरनेटिव पीनट एक्स। ये लेदर बनाया जाता है पाइनएप्पल लीफ से, जहां पे पाइनएप्पल लीव्स के फाइबर्स को यूज करके लेदर में कन्वर्ट किया जाता है, एंड अभी तो पूमा और नाइकी जैसे कंपनीज भी इस लेदर को यूज कर रहे हैं अपने शूज बनाने के लिए। नाउ फर के ऑल्टरनेटिव्स के लिए हमारे पास फोक्स फर भी अवेलेबल होता है, जो कि प्लांट्स लाइक मिल्क वुड और हेम्प से बनाया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी, जैसे कि बैलेंसियागा भी इन फर्स को यूज करना स्टार्ट कर चुकी है, व्हिच इज हाईली अप्रिशिएबल। बट माय पॉइंट इज कि मुझे बताओ ये कंपनीज ये सब कर क्यों रही है हमारे लिए? जब तक मार्केट में ऐसे लोग रहेंगे जो इन प्रोडक्ट्स को खरीदते छोड़ो, इनके लिए प्रीमियम पे करते हैं लाखों करोड़ों रुपए, तब तक ये कंपनीज एनिमल क्रूएल्टी करते रहेंगी। इसीलिए द पावर इज इन आवर हैंड। तो हमें सबसे पहले तो इन प्रोडक्ट्स को खरीदना एब्सोल्युटली बंद कर देना चाहिए, और दूसरी बात, हमें इन प्रोडक्ट्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि फैशन के नाम पर मासूम जानवरों की किलिंग बंद हो सके।